क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ जीवों के लिए नर या मादा के रूप में जन्म लेना सिर्फ एक शुरुआत है, कि उनके लिए लिंग जीवन भर की सजा नहीं बल्कि एक जैविक रणनीति है। लहरों के बहुत नीचे एक ऐसा जीव रहता है जो एक अद्भुत रहस्य रखता है, अपने लिंग को पूरी तरह से बदलने की क्षमता। और यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह एक वास्तविक जीवन की उत्तरजीविता की कहानी है जो सीधे उसके डीएनए में लिखी गई अनुकूलन की एक मास्टर क्लास है। आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि यह पानी के नीचे का जीव प्रकृति के सबसे अविश्वसनीय परिवर्तनों में से एक को कैसे और क्यों पूरा करता है। लिंग बदलने वाले क्लैम की अजीब पराई दुनिया में आपका स्वागत है। जब आप एक क्लैम के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में शायद बीच पर एक सिंपल शेल की इमेज बनती है, या शायद कुछ ऐसा जो आपको डिनर प्लेट पर मिलता है। लेकिन ये जानवर, ये बाइवाल्व मॉलस्क्स जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अजीब होते हैं। दुनिया भर के पानी में क्लैम्स की 15,000 से ज्यादा स्पीसीज फैली हुई हैं और वे बहुत बहुत लंबे समय से मौजूद हैं। इस स्टोरी के लिए हम उनमें से सबसे इंप्रेसिव एक पर जूम कर रहे हैं, जायंट क्लैम जीनस ट्राइडैक्ना। ये क्लैम वर्ल्ड के टाइटन्स हैं, अर्थ पर सबसे बड़े लिविंग बाइवाल्व मॉलस्क्स। कुछ जैसे ट्राइडैक्ना गेगास 1 मीटर से ज्यादा बड़े हो सकते हैं और 200 किलोग्राम से ज्यादा वजनी हो सकते हैं, जो कोरल रीफ्स पर लिविंग ब्रीदिंग लैंडमार्क्स बन जाते हैं। उनके शेल्स विशाल स्कल्पचर्स जैसे हैं और वे जो फ्लैशी मैंटल्स बाहर निकालते हैं उनमें अक्सर वाइब्रेंट, लगभग हिप्नोटिक पैटर्न्स होते हैं। ये क्लैम्स बेसिकली लिविंग सोलर पैनल्स हैं। उनका कलरफुल मैंटल टिश्यू अरबों सिंगल सेल डालगे, जिन्हें ज़ुक्सेंथेले कहते हैं, का घर है। दिन के दौरान क्लैम अपना शेल पूरी तरह से खोल देता है, अपने फ्लैश को फैलाता है ताकि इन algae को फोटोसिंथेसाइज करने के लिए जरूरी सारी सनलाइट मिल सके। सेफ हाउस के बदले में algae क्लैम को उसका ज्यादातर भोजन प्रोवाइड करते हैं। यह एक सुंदर सिम्बियोटिक पार्टनरशिप है। लेकिन यह स्टेशनरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा करता है। अगर आप अपने पूरे अडल्ट लाइफ के लिए रीफ पर एक ही जगह पर फिक्स्ड हैं, तो आप सबसे क्रूशल पजल को कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चे पैदा करना। आप डेट ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा सकते, आप फंसे हुए हैं। और जब पार्टनर ढूंढना इतनी बड़ी चैलेंज हो तो नेचर को क्रिएटिव होना पड़ता है। जायंट क्लैम का सॉल्यूशन रेडिकल और एलिगेंट दोनों है, और यह हमारी पूरी मिस्ट्री की की है। यह सिर्फ एक मेट नहीं ढूंढता, यह अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने शरीर को ही बदल देता है। एक सेक्स से दूसरे सेक्स तक की जर्नी शुरू करता है। तो एक क्लैम असल में अपना जेंडर कैसे बदलता है? यह प्रक्रिया एक तरह का सीक्वेंशियल हेर्माफ्रोडिटिज्म है, जिसका सीधा मतलब है कि एक जीव अपने जीवन में अपना लिंग बदलता है। खास तौर पर ज्यादातर जायंट क्लैम को बायोलॉजिस्ट प्रोटैंड्रस हेर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। यह सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन असल में यह आइडिया काफी लॉजिकल है। प्रोटैंड्रस का मतलब है पहले नर। जब एक जायंट क्लैम छोटा और यंग होता है तो वह नर के रूप में विकसित होता है। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन्हें गोनाड्स कहते हैं, सिर्फ स्पर्म बनाने के लिए तैयार होते हैं। ईमेल्जी के हिसाब से ये एक यंग क्लैम के लिए बिल्कुल सही है। स्पर्म बनाना मेटाबॉलिकली सस्ता होता है। लाखों छोटे स्पर्म सेल्स बनाने में बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं लगते। तो अपने शुरुआती सालों में क्लैम पूरी तरह से एक फंक्शनल नर होता है। लेकिन जैसे जैसे क्लैम बड़ा और पुराना होता जाता है, कुछ अविश्वसनीय होने लगता है। उसके साइज और एज से जुड़े इंटरनल क्यूज से ट्रिगर होकर उसके गोनाड्स के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वही ऑर्गन जो स्पर्म बना रहा था, वह खुद को रिवायर करना शुरू कर देता है। नए टिश्यूज डेवलप होते हैं और क्लैम फीमेल गैमेट्स अंडे बनाना शुरू कर देता है। यह रातों रात नहीं होता। कुछ समय तक क्लैम एक ट्रांजिशनल फेज में होता है, लेकिन आखिरकार यह एक साइमल्टेनियस हेर्माफ्रोडाइट बन जाता है। अब
ये और भी कमाल की बात है, क्लैम सिर्फ एक नर नहीं होता जो मादा में बदल जाता है, वह दोनों बन जाता है। एक फुल ग्रोन जाइंट क्लैम में एक सिंगल गोनाड होता है जिसमें नर और मादा दोनों टिश्यूज होते हैं जो एक दूसरे के ठीक बगल में होते हैं, जो स्पर्म और अंडे दोनों पैदा करने में सक्षम होते हैं। यह सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एक ही शरीर में एक पिता और एक मां है। इससे एक और सवाल उठता है, अगर आप स्पर्म और अंडे दोनों बना सकते हैं तो बस खुद को फर्टिलाइज क्यों नहीं कर लेते? खैर, विकास के हिसाब से सेल्फ फर्टिलाइजेशन आमतौर पर एक बुरा कदम है। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है, जिससे कोई प्रजाति बीमारी और पर्यावरण में बदलाव के लिए कमजोर हो जाती है। जाइंट क्लैम के पास इससे बचने का एक चालाक तरीका है। जब प्रजनन का समय आता है, जिसे ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग कहते हैं, क्लैम अपने स्पर्म और अंडे दोनों एक साथ नहीं छोड़ता। इसके बजाय यह एक सख्त शेड्यूल फॉलो करता है। पहले यह अपने स्पर्म को पानी में छोड़ता है। इस स्पर्म से निकलने वाले केमिकल सिग्नल आसपास के दूसरे क्लैम को भी स्पॉनिंग शुरू करने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा सिंक्रोनाइज्ड इवेंट होता है। फिर लगभग 30 मिनट इंतजार करने के बाद क्लैम अपने अंडे छोड़ता है। इस टाइम डिले से यह सुनिश्चित होता है कि उसका खुद का स्पर्म दूर चला गया है, जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन लगभग असंभव हो जाता है। अंडे अपने सभी पड़ोसियों के स्पर्म के सूप में छोड़े जाते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी अधिकतम होती है और प्रजाति को भविष्य के लिए सबसे अच्छा मौका मिलता है। यह एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड डांस है, जिसे एक ऐसा जानवर करता है जो सचमुच समुद्र तल पर फिक्स है। हमने क्या और कैसे तो कवर कर लिया, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल है कि क्यों, इतनी ट्रबल से क्यों गुजरना? इसका जवाब है एवोल्यूशन के प्रेशर्स का एक अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट सॉल्यूशन, और यह सब बायोलॉजिस्ट्स की साइज एडवांटेज मॉडल पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझो, किसी भी जानवर के लिए बच्चे पैदा करने में एनर्जी लगती है, लेकिन मेल्स और फीमेल्स के लिए यह कॉस्ट अलग अलग होती है। जैसा कि हमने कहा, स्पर्म बनाना सस्ता है। एक छोटा यंग मेल बिना ज्यादा एनर्जी लगाए बहुत सारे स्पर्म पैदा कर सकता है। दूसरी ओर एग्स महंगे होते हैं। वे स्पर्म से बहुत बड़े होते हैं और उनमें वे सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी एक एम्ब्रियो को शुरुआत करने के लिए जरूरत होती है। बहुत सारे हाई क्वालिटी एग्स बनाने के लिए आपको बड़ा, मैच्योर और बहुत सारे रिसोर्सेज वाला होना चाहिए। अब अपने क्लैम पर वापस आते हैं, जो रीफ पर फंसा हुआ है। एक फीमेल के रूप में उसकी सफलता सीधे उसके साइज से जुड़ी है। जितनी बड़ी वह होती है, उतने ही ज्यादा एग्स वह पैदा कर सकती है। एक बड़ी फीमेल एक बार में लाखों एग्स छोड़ सकती है, जिससे उसके कुछ ऑफस्प्रिंग के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक छोटी फीमेल उसका केवल एक छोटा हिस्सा ही बना सकती थी, इसलिए उसका योगदान बहुत कम होगा। तो क्लैम का जेंडर बदलने वाला जीवन अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव बैंक पाने का एक सही तरीका है। जब यह छोटा होता है और इसके पास कम रिसोर्सेज होते हैं, तो यह एक मेल के रूप में काम करता है, कम कॉस्ट वाले स्पर्म के साथ जीन पूल में योगदान करता है। लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा और मजबूत होता जाता है, अपने ऑलजे बडीज से और एनर्जी लेता है, फीमेल होना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो यह बदल जाता है, मेल के रूप में शुरू करके और बाद में एक हर्माफ्रोडाइट बनकर जो एनर्जी गजलिंग एग्स पैदा कर सकता है। क्लैम को दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा मिलता है। यह छोटा होने पर प्रभावी ढंग से रिप्रोड्यूस करता है और बड़ा होने पर बहुत प्रभावी ढंग से। यह स्ट्रैटेजी रीफ पर अकेलापन की समस्या को भी हल करती है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत कम अदर क्लैम्स हैं, तो ऑपोजिट सेक्स के किसी के पास बसने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर हर दूसरा एडल्ट क्लैम आपकी तरह एक हर्माफ्रोडाइट है, तो समस्या हल हो गई। कोई भी पड़ोसी एक पोटेंशियल पार्टनर है। यह फ्लेक्सिबिलिटी गारंटी करती है कि आइसोलेटेड स्पॉट्स में भी स्पीशीज के जारी रहने का एक चांस है।
जाइंट क्लैम की कहानी जितनी भी कमाल की हो, यह समुद्र में कोई अजीब अलग थलग मामला नहीं है। यह तरीका सीक्वेंशियल हेर्माफ्रोडिटिज्म एक बार बार आने वाला थीम है, एक एवोल्यूशनरी प्लेबुक है जिसका इस्तेमाल कई समुद्री जानवर करते हैं। शायद इसका सबसे फेमस उदाहरण फाइंडिंग निमो का क्लाउनफिश है। क्लाउनफिश एनिमोन्स में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की में रहते हैं जिसकी लीडर एक बड़ी डोमिनेंट फीमेल होती है। बाकी सारी मछलियां छोटे मेल होते हैं। अगर वह फीमेल मर जाती है तो ग्रुप का सबसे बड़ा मेल नई फीमेल की तलाश नहीं करता, वह बस नई फीमेल बन जाता है, उसकी जगह लेने के लिए अपना जेंडर चेंज कर लेता है। फिर रेसेस हैं, रंगीन रीफ मछलियों का एक पूरा परिवार। कई रेसेस स्पीशीज हरम में रहते हैं जिसमें एक बड़ा रंगीन मेल छोटी फीमेल्स के एक इलाके की रक्षा करता है। अगर उस मेल को हटा दिया जाता है तो ग्रुप की सबसे बड़ी फीमेल अपना जेंडर और कलर बदल लेगी और नई मेल लीडर बन जाएगी। इन मछलियों के लिए एक छोटा मेल होना एक हारने वाला खेल है जिसमें रिप्रोड्यूस करने की लगभग कोई संभावना नहीं होती। इसलिए पहले फीमेल बनना ज्यादा समझदारी है और जब आप शो चलाने के लिए काफी बड़े हो जाएं तभी मेल में बदलना। मछलियों से लेकर घोंघे तक और हमारे क्लैम जैसे बाइवॉल्व्स तक समुद्र जेंडर बेंडर्स से भरा है। हर एक स्पेसिफिक प्रेशर के लिए एक यूनिक रिस्पांस है, लेकिन बेसिक आइडिया वही है। जेंडर एक टूल हो सकता है, यह एक फ्लूइड अडेप्टेबल ट्रेट हो सकता है जिसे एक जानवर अपने जीन्स को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका पाने के लिए बदल सकता है। जाइंट क्लैम कोई इत्तेफाक नहीं है, यह नेचर की सबसे सफल और दिमाग को घुमा देने वाली सर्वाइवल स्ट्रेटेजी में से एक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जेंडर बदलने वाले क्लैम की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुदरती दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और क्रिएटिव है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हम जिन बायोलॉजिकल रूल्स को सच मानते हैं वे पूरी तरह बदल जाते हैं और जहां सर्वाइवल सबसे शानदार एबिलिटीज के इवोल्यूशन को ड्राइव करता है। एक ऐसा जानवर जो एक पिता के रूप में जीवन शुरू करता है और पिता और माता दोनों के रूप में बड़ा होता है, यह जीवन की अथक क्रिएटिविटी का सबूत है। एक रीफ से जुड़ा यह सीधा सा दिखने वाला जीव एक ऐसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को परफेक्ट कर चुका है जो इतनी कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट है कि इसने विशाल नीले समुद्र में अपनी विरासत को सिक्योर कर लिया है। अगर आपको क्लैम के अजीबोगरीब जीवन के बारे में यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अजीब बायोलॉजी और इनक्रेडिबल सर्वाइवल की अनगिनत कहानियां खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। देखने के लिए धन्यवाद।